बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। नंबर एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों, स्ट्रक्चर डिफरेंट हों, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर फर्दर 5 किस्म के हैं। नंबर एक चेन आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हों, कार्बन चेन मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हों लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हों, फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ हों, दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। इसी तरह ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हों टू फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड मेटामर ऑफ ईच अदर। और फिफ्थ टाइप इज टाटोमर्स। ये ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दे आर कॉल्ड टाटोमर ऑफ ईच अदर। इसी तरह सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो आज हम इसी स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर फर्दर दो तरह के हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म उन कंपाउंड में वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें बॉन्ड रोटेशन ना हो, जिसमें बॉन्ड रोटेट ना कर सके। और कन्फर्मेशनल आइसोमर वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें बॉन्ड रोटेट कर सके। यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर अल्केन शो करते हैं और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर अल्कीन शो करते हैं। फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आज हम इस लेक्चर में इस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, विच इज द टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो अब आज हम स्टीरियो आइसोमर में से सिर्फ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म ये ऐसे कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स या ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें बॉन्ड रोटेशन ना हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड रोटेट ना कर सके, सच कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। मिसाल के तौर पर इन केस ऑफ अल्केन, अल्केन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हों, ये ऐसे कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन सिंगल रीजन। तो इस सिंगल रीजन की वजह से दिस बॉन्ड कैन बी इजीली रोटेटेड। आप एक कार्बन को फिक्स रखें तो दूसरे कार्बन को रोटेट कर सकते हैं। इस फ्री रोटेशन की वजह से ये एटम या ग्रुप जो इन कार्बन से अटैच हैं, दे हैव नो फिक्स्ड पोजीशन। इनकी पोजीशन फिक्स ना होने की वजह से सच कंपाउंड्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। बट इन केस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
एंड डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में लीनियर ओवरलैपिंग की वजह से देयर इज सिंगल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव द प्लेन, हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिलो द प्लेन। तो इस तरह पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो रीजन में तकसीम हो जाती है, हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन एंड हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिलो द प्लेन। तो इन टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से डबल बॉन्ड इज नॉट एबल टू रोटेट, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एक कार्बन को फिक्स रखें तो दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते। आप इसको यूं समझ लें कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू वुड ब्लॉक्स, दो लकड़ी के ब्लॉक ले लें। अब इन दो लकड़ी के ब्लॉक्स में आप एक कील लगा दें। अगर यहां दोनों में एक कील लगा दें तो आप एक लकड़ी के ब्लॉक को फिक्स रखें, दूसरे को रोटेट करें, आप इजीली रोटेट कर सकेंगे। तो ये सेम इसी तरह सिंगल बॉन्ड में भी एक ही रीजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो एक कार्बन को फिक्स रख के आप दूसरे कार्बन को रोटेट कर सकते हैं। तो इस रोटेशन की वजह से वो इनकी पोजीशन जो यहाँ अटैच हो एटम, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। अब अगर यहाँ इन्हीं दो लकड़ी के ब्लॉक में दो पैरेलल कील लगा दें, एक और कील भी लगा दें। अब अगर एक ब्लॉक को आप फिक्स रखें, दूसरे को रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट नहीं कर सकेंगे। अब ये ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू अदर ब्लॉक इज नॉट रोटेटेबल। हाँ, इनमें से एक कील निकाल लें फिर रोटेशन पॉसिबल है। तो सेम इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड में दो कार्बन आपस में अटैच हैं थ्रू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इन टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आप एक कार्बन को दूसरे कार्बन के लिहाज से रोटेट नहीं कर सकते। तो ये रोटेशन ना होने की वजह से ये एटम या ग्रुप जो इन कार्बन से अटैच हैं, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, और इस फिक्स्ड पोजीशन की वजह से दे कैन शो द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। यानी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। ये कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, पहली कंडीशन तो ये है कि बॉन्ड रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड ये आइसोमरिज्म शो करते हैं जिसमें बॉन्ड रोटेशन ना हो। देयर शुड बी नो बॉन्ड रोटेशन, और बॉन्ड रोटेशन नहीं होगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। अल्कीन में या अल्काइन में भी बॉन्ड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी कंडीशन कि जो नॉन रोटेटेबल कार्बन है या डबली बॉन्डेड कार्बन है, इन केस ऑफ अल्कीन, दे मस्ट बी अटैच विद टू डिफरेंट ग्रुप्स। उनके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए कि डिफरेंट ग्रुप्स must be attached to non-rotatable carbon। नॉन रोटेटेबल कार्बन के साथ यानी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो जो कंपाउंड ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, दैट कैन शो द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता कंपाउंड, तो दैट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। जैसे इन केस ऑफ अल्काइन, अल्काइन में भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड हैं। यहाँ भी पाई बॉन्ड की वजह से बॉन्ड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। यानी पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन है इन कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है। इसे अल्काइन भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करती। अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन में से सिर्फ अल्कीन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करती हैं। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं
कि दोनों एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हो सकते हैं या अपोजिट साइड पे। तो इस ग्रुप्स की अरेंजमेंट के लिहाज से ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर एक, सेज आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, जिसमें एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हों, ये ऐसे कंपाउंड्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिज आइसोमर। मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ दोनों कंडीशन ये कंपाउंड पूरी कर रहा है, डबल बॉन्ड भी है, बॉन्ड रोटेशन नहीं है, और इन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हैं, दोनों CH3 डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हैं, such isomer is called cis isomer। तो this compound is called cis isomer, it is cis 2-butene। इसी तरह ये CHCl डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन दोनों क्लोरीन डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हैं। दिस आइसोमर इज आल्सो नोन एज cis isomer, इट इज cis 1,2-डाइक्लोरोइथीन। और अगर सिमिलर ग्रुप्स डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे हों तो देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ये सेकेंड टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज ट्रांस आइसोमर। ये ऐसे कंपाउंड ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं, ये कंपाउंड्स इन विच सिमिलर ग्रुप्स या सिमिलर एटम्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। अगर सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड्स पे अटैच हों तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। मिसाल के तौर पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CH3। अब इस कंपाउंड में दोनों एक जैसे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे हैं, दोनों एक जैसे CH3 ग्रुप भी डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे हैं। सच आइसोमर आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। दिस आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस 2-ब्यूटीन। इसी तरह ये CHCl डबल बॉन्ड CHCl। अब इस कंपाउंड में भी दोनों एक जैसे हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे हैं, दोनों एक जैसे क्लोरीन भी डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे हैं। ये दोनों एक दूसरे अपोजिट साइड पे होने की वजह से दिस आइसोमर इज आल्सो नोन एज ट्रांस आइसोमर। इट इज कॉल्ड ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथीन। तीसरा, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ग्रुप्स की अरेंजमेंट स्पेस में मुख्तलिफ है दोनों में। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं। ये सिज आइसोमर है, ये उसी का ट्रांस आइसोमर है। इसी तरह इस कंपाउंड और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में ग्रुप की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। ये भी दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिक आइसोमर या सिज ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं। इसे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को सिज ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज आल्सो नोन एज सिज ट्रांस आइसोमरिज्म। ये जिसमें
मालिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन ग्रुप्स की अरेंजमेंट स्पेस में मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड जिमेटिक आइसोमर्स या सिज ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स में से यही हम डिस्कस करना था, जिमेटिक आइसोमर्स। तो इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप ये कनेक्टेड रहें यूट्यूब चैनल से। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अपलोड होगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।